प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस बहुमूल्य अवसर के लिए, परमेश्वर जो मेरा जीवन में दिया है। हम पढ़ेंगे गलातियों का पत्री, उसका 5 अध्याय पहला आयत हम पढ़ेंगे। गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका पहला आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। मैं और एक बार भी पढ़ूंगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और जो वचन हम इधर पढ़ा है, हम इधर पढ़ा गलातियों का पत्र 5 अध्याय उसका पहला है, मसीह ने स्वतंत्रता के स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। इधर पौलुस गलाती में जो विश्वासी लोग हैं, कलीसिया है, उस कलीसिया का विश्वासियों को जो चिट्ठी लिखते हैं, उनको इस वचन का द्वारा उनको प्रोत्साहित करते हैं या उनको समझा रहे, इधर बता रहे मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। उन्होंने बता रहे हैं यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। स्वतंत्र किया उस शब्द का अर्थ है, मतलब है, पहले हम किसी चीज का बंधन में रहे या किसी ना किसी चीज हमें बांध कर रखा रहा या किसी चीज का हम बंधन में पड़ा रहा, उस बंधन से, उस बंधन को खोलकर, उस बंधन को तोड़कर मसीह ने, यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। तो प्रभु का वचन के आधार पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, खास करके 4 चीजों का बंधन में है। बहुत तेरा है, लेकिन खास करके मैं कुछ खास बात बताना चाहता हूं। उस खास बात मतलब हर एक मानव जाति को, हर एक मनुष्य को जो इस संसार में है, ये 4 चीज से बांध कर रखा है या हम इसका गुलामी है। हम जल्दी देखेंगे हम इंसान किन किन चीजों का गुलामी था या गुलामी है। नंबर 1, पाप। इंसान पाप का गुलामी हो गया या पाप इंसान को अपना गुलामी बना दिया। आपको मालूम है, पहला मनुष्य आदम और हव्वा, परमेश्वर उनको एदन बगीचा में रखा और उनके लिए जो जो चाहिए सब कुछ परमेश्वर दिया। और परमेश्वर बोला बीच में जो वृक्ष, सब वृक्ष का फल तुम खा सकता है, लेकिन बीच में जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना, खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन इंसान, शैतान इंसान को बहकाया और इंसान परमेश्वर मना किया हुआ उस वृक्ष का फल को तोड़ा और खाया। स्त्री खाया, आदम को भी दिया, वो भी खाया। मतलब जब मनुष्य परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन किया, उसी समय पाप इंसान का जीवन में आया। सिर्फ इंसान, और जिस उद्देश्य से परमेश्वर मनुष्य को बनाया, उस इच्छा को उधर रुकावट आया, क्योंकि पाप आया। सिर्फ पाप आया उतना नहीं, और वो पाप इंसान को अपना गुलामी बना दिया या इंसान पाप का गुलामी बन गया। और जब पाप आया, इंसान सोच विचार पापमय हो गया। उसमें सब इंसान का हर एक, उनका जीवन में, उनका शरीर में, उनका हर एक काम में पाप का प्रभाव पड़ गया। हर जगह में हम देख सकता है, या हम एक शब्द से कहते हैं, इंसान पाप का गुलामी बन गया या पाप इंसान को अपना गुलामी बना दिया। आपको मालूम है, जो सिगरेट, उस पैकेट के ऊपर लिखकर रखा है, सिगरेट पीना शरीर के लिए हानि का कारण, उसमें लिखा है। या शराब का बोतल में लिखा होगा शराब पीना शरीर के लिए हानि का कारण। ये जानते हुए ही, शरीर का हानि होगा करके जानते हुए भी इंसान फिर भी खाता है, फिर भी पीता है, क्योंकि पाप हमें अपना गुलामी बना दिया या हम पाप का गुलामी बन गए। तो नंबर 1, इंसान, सारा मानव जाति पाप का गुलाम है या पाप इंसान को अपना गुलामी बनाकर रखा। और दूसरा,
पाप के कारण इंसान शैतान का भी गुलामी हो गया, क्योंकि जिधर पाप है उधर शैतान को हक है। उसका बहुत उदाहरण हम बाइबल में देख सकता है। तो इसलिए पाप के कारण इंसान पाप का गुलामी बन गया, पाप इंसान को अपना गुलामी बना दिया, और पाप के कारण शैतान भी इंसान को अपना गुलामी बना। तो इंसान पाप का गुलामी बना, इनका इंसान शैतान का गुलामी बना। तीसरा है बीमारी के कारण, नहीं, ये पाप के कारण बीमारी आ गया, या बीमारी भी इंसान को अपना गुलामी बना। 14 हम देखते हैं मृत्यु। एक दिन मृत्यु आएगा, मौत आएगा, गुलामी बनाकर ले जाएंगे। तो इंसान खास करके ये 4 बातों का गुलामी हो चुका है। ये चारों बातें मिलकर इंसान को गुलाम बनाकर रखा है। पाप, शैतान, बीमारी और मृत्यु। तो आपको मालूम है, ऐसा गुलामी बनाकर हम 70 साल या 80 साल या 100 साल संसार में रहेगा, तो हम गुलामी बनकर रहेगा, और एक एक दिन जीने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, मुश्किल आता है, परेशानी आता है, क्लेश आता है। हम जैसा सोचते हैं ऐसा काम नहीं बढ़ता, उल्टा होता है। तो इंसान जीवन से थक जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर इंसान का बना, ऐसा नहीं बनाया, आजादी से बनाया, स्वतंत्रता से बनाया। लेकिन पाप, शैतान, बीमारी, मृत्यु इंसान को गुलामी बना दिया, या हम इस चीज गुलामी बन गए। तो इसलिए इधर लिखा है स्वतंत्रता, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र बनाया। तो यीशु मसीह आया। यीशु मसीह क्यों आया? इसी रीति में पाप का, शैतान का, बीमारी का, मृत्यु का गुलामी बनकर, गुलामी होते हुए आशा रहित जीवन बिताने वाला सारा मानव जाति को पूरी तरह से आजाद करके उनका जीवन को सफल बनाने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह आया, 33.5 साल तक उन्होंने रहा, और आखिरी में उन्होंने क्रूस पर अपना जान कुर्बान दिया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा। तो क्यों, कैसा यीशु मसीह हमें आजाद किया, उस विषय के बारे में मैं थोड़ा जल्दी बताना चाहता हूं। इंसान आज अपना जीवन में सामना करने वाला हर एक समस्या का जड़ पाप है। हर सब बीमारी का कारण पाप है, अशांति का कारण पाप है, मृत्यु का, मतलब असली जड़ जो समस्या को, जैसा हम एक आम का पेड़ लगाया तो जड़ जमीन में है, नीचे है, वो जड़ होने के कारण वो बढ़ते हैं, बाद में उसको डाली आएगा, पत्ता आएगा, फूल आएगा, आम आएगा, अलग अलग चीजें आएंगी। वो सब और आने होने के कारण उसका जड़ है। अगर जड़ से हम उस पेड़ को काट दिया तो सब सूख जाएंगे। वैसा ही आज संसार में मानव जाति सामना करने वाला हर एक समस्या का जड़ पाप है। मैंने बताया कैसा पाप का गुलामी। लेकिन यीशु मसीह आया, उसने क्या किया? उसने सारा संसार का, सारा मानव जाति का पाप अपना ऊपर ले लिया, लेकर हमें, सारा मानव जाति को, ये पाप का बंधन से हमें आजाद करने के लिए उन्होंने वो पाप, हमारा पाप, संसार का पाप लेकर क्रूस पर चढ़ा। क्योंकि परमेश्वर का नियम के अनुसार एक व्यक्ति पाप करेगा तो उसको मरना है, क्योंकि पाप का ज्वाला मृत्यु है। जैसा अगर कोई चोरी किया, हमारा देश में नियम होता है, चोरी किया तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगा, केस डालेगा, बाद में जेल में डालेगा, क्योंकि देश का नियम है। वैसा ही परमेश्वर का नियम के अनुसार जो पाप करेगा उसको मरना है। आप और हम पापी है। हम पाप करने से पापी नहीं बना, बल्कि हम जन्म से ही पापी है, इसलिए हम पाप करते हैं।
एक कटहल का पेड़ है, उसमें से कटहल ही निकलेगा। मतलब हम जन्म से ही पापी है, इसलिए हम पाप करेंगे। 2 साल का बच्चे को झूठ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप झूठ बोलेगा, क्योंकि जन्म ही पाप का द्वारा हुआ। तो जन्म से ही हम पापी है, तो हमें हर मानव जाति को ये पाप से मुक्ति मरना है, क्योंकि हम पापी है। तो यहां परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा, या यीशु मसीह संसार में आकर क्या किया, आपका और मेरा, हमारा सभी का पाप अपना ऊपर लेकर उसका बदले में हम पर आने वाला सजा, हम मरना था, आप मरना था, मैं मरना, हमारा बदले में उसी ने हमारा पाप को अपना ऊपर लेकर, आपका बदले में, मेरा बदले में, उसी ने क्रूस पर मारा, या पाप के लिए कीमत चुका, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, या पिता ने उसको जिलाया। क्यों यीशु मसीह जी उठा? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुत्थान का द्वारा स्थापित किया है, मानव जाति का पाप क्षमा किया गया। दूसरा हम देखा है, इंसान शैतान का गुलाम था। जब जिधर पाप है उधर शैतान को हक है, पाप है शैतान का राज्य, तो हम पापी थे, तो इसलिए शैतान को हमारे ऊपर पूरा हक था। इसलिए शैतान हमें अपना, या मानव जाति अपना वश में रखकर हर प्रकार का अनीति, हर प्रकार का पाप, हर प्रकार का अनीति, संकट, क्लेश हमारे जीवन में लाते रहे, क्योंकि हम उसका गुलाम हैं। आपको मालूम है, हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, लोग जो मिलेगा वो उसमें से थोड़ा पैसा लेकर शराब पीते हैं, फिर घर में आके अशांति हो जाते हैं, समस्या हो जाती। इंसान ऐसा हो जाते क्योंकि वो इन शैतान को अपना गुलामी बना कर रखा है, गुलामी बना दिया है। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा इसका पाप क्षमा किया जाता है, तब शैतान को, उस व्यक्ति का ऊपर का शक्ति, शैतान का शक्ति निकल जाता है, या शैतान का पकड़ उस व्यक्ति से हट जाता है। दूसरा हम देखा तो पाप का बंधन हम पढ़ा है, पहला यूहन्ना उसका 1 का 7 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारा पापों से शुद्ध कर देता है। तो हमारा पाप क्षमा किया गया यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, और हमारे पापों को हम अंगीकार करने, हम पाप ये करके हमारे पापों को अंगीकार किया, यीशु हमारे पापों के लिए मरा, विश्वास किया, हम अंगीकार किया, हमारे पापों को हम अंगीकार किया, तो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप को क्षमा किया, पाप का बंधन खुल गया। जब पाप का बंधन खुल गया, तो जिधर हम पाप का मुक्ति पाया या पाप का क्षमा पाया, तो शैतान का जो शक्ति, पकड़ हमारे ऊपर से निकल गया, हम शैतान का बंधन से भी आजाद हो गया। तीसरा बीमारी, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2 का 24 से पढ़ते हैं, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे होगे। तो हमारा चंगाई के लिए ये कोड़ा खाया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु मेरा चंगाई के लिए तूने कोड़ा खाया, हम विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनते हैं, हमें चंगाई देते हैं। या चंगाई, बीमारी का बंधन भी यीशु मसीह अपना कोड़े खाने के द्वारा तोड़ दिया। हम विश्वास करें, अंगीकार करें, तो ये चंगाई हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकता है। 14 है मृत्यु। मृत्यु भी हमें अपने गुलामी बना दिया, एक दिन मृत्यु आएगा, हमें लेकर जाएगा। इब्रानी 2 अध्याय उसका 14 से 15 तक हम पढ़ते हैं, तो लिखा यीशु मरा, अपने मृत्यु से उन्होंने क्या किया, जो मृत्यु का अंदर जो नाश करने वाला शक्ति है, उस शक्ति को निकाल दिया। अभी सोचिए, एक सांप, किसी ने एक सांप काटा, लेकिन उस सांप का जो जहर वाला दांत निकाल दिया, जो जहर देने वाला वो दांत को निकाल दिया, तो फिर वो सांप काटने से भी कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जहर अंदर नहीं जाता। वैसा ही
यीशु मसीह मरा अपना मृत्यु से, मृत्यु का अंदर जो नाश करने वाला जो शक्ति है, उस जहर को यीशु मसीह अपना मृत्यु से निकाल दिया। अब तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मृत्यु बर्बाद खत्म नहीं कर सकता, एक लंबा नींद दे सकता है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक प्रभु का दास, उनका जवान पत्नी अचानक गुजर गए, बीमार होकर गुजर गए। उसको दफन करके जब वापस आ रहे थे, उनका 2 बेटियां लोग, छोटे छोटे, वो लोग एक ट्रक रास्ता से आ रहे थे, ये प्रभु का दास और उनके बेटी लोग रास्ता में खड़ा ना, वो लोग रो रहे थे, हमारे मम्मी हमसे छोड़कर चले गए, रो रहे थे। तब एक ट्रक रोड से गया, ये ट्रक का छाया इस बच्चों के ऊपर, इस प्रभु का दास के ऊपर गिरा, ट्रक चले गए। तब उन्होंने बच्चों को पूछा, बच्चे देखो एक ट्रक गया, उसका छाया हमारे ऊपर से गया, क्या हमें कुछ असर हुआ? नहीं पापा, नहीं हुआ। उसी ने बोला, अब मृत्यु वही किया है आपका मम्मी, कोई उसका छाया ऊपर से गया है, उसका अंदर का नाश करने वाला शक्ति को निकाल दिया है। अभी वो आराम कर रहे हैं, यीशु मसीह दोबारा आएंगे, वो जी उठकर प्रभु को देखने के लिए जाएंगे। तो हम देखते हैं पाप का बंधन को यीशु मसीह अपना लहू से तोड़ा, अपना मृत्यु से तोड़ा। शैतान का बंधन को भी यीशु मसीह ने अपना लहू के द्वारा तोड़ दिया, और बीमारी को यीशु मसीह अपना कोड़े खाने के द्वारा चंगाई घोषणा किया, और मृत्यु हमेशा का मृत्यु से भी यीशु मसीह अपने मृत्यु से हमें आजाद किया। अभी हमारे लिए मृत्यु थोड़ा लंबा नींद देगा, लेकिन हमेशा का मृत्यु का गुलामी हम नहीं होंगे। हम थोड़ा आराम करेंगे, हमारे शरीर छोड़कर जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएंगे, हम पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त करके यीशु मसीह का स्वीकार करने के लिए बादलों में उठा लिए जाए। इसलिए गलातियों का पत्री में 5वां अध्याय 1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से ना जोता। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना है, पूरी तरह से यीशु मसीह हमें आजाद किया है। बाइबल बताते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र किया तो तुम सचमुच में स्वतंत्र होंगे। तो हमें पूरी तरह से आजाद करने के लिए, हमारे शरीर को, मन को, सोच विचार को, हर एक बातों हमें आजाद करके परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा, अपने पुनरुत्थान का द्वारा हर एक बंधन से हमें पूरा आजाद किया है। आमीन। इसलिए हम बैठे, तो हमें किसी भी बात का चिंता करने की जरूरत नहीं। तो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, पिता परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें खरीदा है, हमें छुड़ाया है, हम सुरक्षित है। आपको मालूम है, आपको और मुझको छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए परमेश्वर को सबसे बड़ा कीमत चुकाना पड़ा, अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू, स्वर्ग या पृथ्वी का सबसे बड़ा कीमत देकर आपको और मुझको खरीदा है, छुड़ाया है, अपने लिए अलग किया है। इसलिए हम इस संसार का सबसे आशीष पाए हुआ लोग, तो हम मसीह में सुरक्षित है, हम परमेश्वर का मोतिया है, हम सुरक्षित किया हुआ लोग हैं, परमेश्वर का नियंत्रण में है हम। लेकिन हम जो उद्धार पाया उसी समय परमेश्वर में लेकर नहीं गया, हमें इस संसार में रखा है। क्यों रखा? क्योंकि हमारा द्वारा परमेश्वर को अपना कुछ इच्छा पूरा करना है, या परमेश्वर अपना इच्छा, अपना प्लान, अपना योजना इस संसार में पूरा करने के लिए, हमारा द्वारा पूरा करने के लिए आपको और मुझको अलग अलग जगह में रखा गया है। तो इसलिए परमेश्वर हमें अलग अलग परिस्थिति से ले जाकर हमें बना रहे, ताकि हमारा द्वारा परमेश्वर का इच्छा में पूरी हो जाए, हमारा द्वारा हमारा परिवार आशीष पाए, खरी आशीष पाए, हमारा देश आशीष पाए, हमारा गांव आशीष पाए, सारा संसार आशीष पाए। तो हम हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर की एक खास योजना है,
उस योजना के अनुसार परमेश्वर अलग अलग परिस्थिति से हमें ले जाके हमें बना रहे। बहुत कुछ चीज हमारा अंदर है, ये सारी चीजों को जो प्रभु का वचन के अनुसार नहीं, उसको काट कर फेंक कर हमें परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मेरा सामने एक टेबल है, ये टेबल जंगल का एक बहुत बड़ा पेड़ था, इसको काटा, गिराया और इसको जितना चाहिए उतना काट मिस्त्री कारपेंटर अपना कारखाना में लेके आया, उसको आरे से चीरा गया। फिर उनका मन का अंदर एक विचार है, उस विचार के अनुसार बहुत बार आरे से चीरा गया, रौंदा गया, मारा, हथौड़ी से मारा, बहुत खील ठोका, बाहर नहीं। एक सुंदर टेबल बनकर आज इधर पड़ा है। तो अभी ये बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण हो चुका है। वैसा ही परमेश्वर हमें बुलाया, हमें आजाद किया, अपने लहू से हमें खरीदा, अपना संतान बनाया, अभी संसार में रखा और अलग अलग परिस्थिति से हमें ले जा रहे, अलग अलग लोगों का हाथों से हमको ले जा रहे ताकि हमें बना रहे। हमारा संसार का अभिलाषा का इच्छा को बहुत कुछ बात, जैसा ही पेट में बहुत क्या क्या एक सुंदर टेबल बनाया, वैसा ही इस संसार में हमें रहते हुए अलग अलग कठिनाई से, समस्या से, सतावट से, मुसीबत से, बदनामी से, आर्थिक समस्या से, बीमार, अलग अलग अवस्था से ले जाके हमें पूरा प्रभु बना रहे, तैयार कर रहे, ताकि आने वाले दिनों में सारा संसार के लिए हम एक आशीष का कारण बन जाए। हमारा द्वारा हमारा परिवार आशीष पाए, हमारा गांव आशीष पाए, हमारा देश आशीष पाए, सारा संसार आशीष पाए। तो उस बड़ा काम के लिए प्रभु ने इस संसार में रखा है। तो इसलिए कल क्या होगा, अभी का जो परिस्थिति, उसको देखकर हम चिंता नहीं करें, क्योंकि हम यीशु मसीह का लहू के द्वारा खरीदा हुआ लोग हैं। हम उसका धन है। प्रभु हमें बना रहे, अलग अलग परिस्थिति में डालकर हमें बना रहे। कभी आर्थिक समस्या आ जाते हैं, कभी बीमारी आ जाते हैं, कभी मुश्किल आ जाते हैं, कठिनाई आते हैं, हम जितना जैसा सोचते ऐसा काम नहीं बनता। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, चिंतित नहीं होना, प्रभु आपको और मुझको बना रहे, तैयार कर रहे। एक दिन आएगा प्रभु आपको एक अच्छा मोती बनाकर लोगों के बीच में खड़ा करेंगे, आपका द्वारा सारा संसार आशीष पाएंगे। तो इसलिए जो समस्या, परेशानी, चिंता ना करते हैं। जंगल का पेड़ जैसा है, लेकिन प्रभु ने हमारा अपना काम पवित्र आत्मा का द्वारा, अपना वचन का द्वारा, अलग अलग लोगों का द्वारा हमें बना रहे, हमें काट रहे, हमें तैयार कर रहे, हमारा सारी की बातों को निकाल देते हैं हम, या हमारा द्वारा सारा संसार आशीष पा सके। तो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, सो इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से ना जूते। यीशु मैंने पूरा हमें आजाद किया, हम मसीह में सुरक्षित है। लेकिन परमेश्वर अपना इच्छा के अनुसार आपको और मुझको ले जा रहे अलग अलग परिस्थिति से। ये हमें खत्म करने के लिए नहीं, हमें डुबाने के लिए नहीं, बल्कि हमें बना रहे ताकि हम बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। कभी आर्थिक समस्या आ जाते हैं, बीमारी आते हैं, सतावट आते हैं, तकलीफ आते हैं, रहने के लिए जगह बहुत कठिनाई आता है। चिंता मत करना, आप परमेश्वर का मोतिया है, आप परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है, पर वो आपको बना रहे। ऐसा कठिन परिस्थिति से ले जाके आप परमेश्वर के महिमा से भरा हुआ मोती बन जाएंगे, उसका द्वारा सारा संसार आशीष पाएंगे। परमेश्वर उसके लिए आपको मुझको बुलाया, अपना महिमा के लिए तैयार किया। परमेश्वर का इच्छा के लिए हम समर्पण करें, परमेश्वर सब आशीष दे।